भी है बात। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, मेरा मन जीव जंतु पशु पंछियों की सेवा में ही ज्यादा लगता है। मैं अपनी हाँ कमाई का बहुत, ज्यादा हिस्सा इसी पुण्य में हाँ लगाता हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अहंकार रहित होकर सेवा की जाए तो भगवान की ही प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि हर पक्षी पशु के रूप में भगवान है। नामदेव जी महाराज कुत्ते में भगवान को देखो प्रकट किया ना भगवान। एक बार श्री एकनाथ जी महाराज गंगोत्री से गंगा जल लेकर बहुत से भक्तों के साथ रामेश्वर चढ़ाने जाते थे। प्राय भक्त लोग ऐसा करते हैं कि गंगोत्री से गंगा जल लेकर रामेश्वर में चढ़ाते हैं कांवर में लेके। ऐसे ही वो जा रहे थे। जब रामेश्वर जी के पास पहुंचने वाले थे तो देखा एक गधा प्यास से तड़प रहा है, मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने विचार किया कि रामेश्वर जी में तो सब जल चढ़ाते हैं और ये प्यासा इसे कोई पिलाएगा नहीं। गंगोत्री से लाए थे रामेश्वर जी के लिए, नजदीक गए और गोद में गधे का सर लिया और हर हर महादेव करके पूरी गंगा जली जे ही गंगा जली पिया। तो और जो साथी थे सब हंसने लगे, यार मतलब इतनी मेहनत करके वहां से लाए और पास ही आ चुके थे रामेश्वर के, वहां नहीं चढ़ा, एक गधे को पिला दिया। वो तो रामेश्वर जी गए और वहां रामेश्वर आ गए। गधे को जे ही गंगा जल पिलाया तो भगवान उठ के बैठ गए, बोले मैं ही था, तुम्हारे को देख रहा था कि तुम केवल मूर्ति में ही मुझे समझते हो या सब जीवों में भी मुझे समझते हो। तुम्हारी इस दया से मैं द्रवित होकर यहीं प्रकट हो गया, क्योंकि कण कण शिव है तो एक गधे से भी भगवान प्रकट हो गए। तो पशु पक्षियों की सेवा भगवान की सेवा, पर अभिमान न करे, भाव ऐसा रखे कि भगवान ने मुझे ये सेवा दी है और सेवा लायक बनाया है बस। और इसका प्रचार प्रसार न करे। प्रचार प्रसार करने से सेवा का जो सुकृत होता है वो नष्ट हो जाता है। जैसे आप यार मित्रों से और बहुतों से हम तो ऐसा करते हैं, मतलब ये बात जैसे आप संत से या गुरुजनों से कहे तो बात अलग होती है, बस इसके बाद फिर इसे गुप्त। अगर कोई कहे भी कि सुना है कि आपने पक्षियों की बहुत सेवा करते हो, अरे हम अपनी ही सेवा नहीं कर पाते, पक्षियों की क्या, मतलब उसे हमें दबाना है। हमसे पाप बन जाए तो कह देना है, पुण्य बन जाए तो छुपा लेना है। पर अपने लोग उल्टा करते हैं, पुण्य बनेगा तो पोस्टर छपवा देंगे और पाप बनेगा तो कसम खा लेंगे कि किया ही नहीं है। यही हमारी दुर्गति का कारण बनता है। अगर हमसे कोई गलती हो गई और कोई पूछे आपसे गलती वहां हो गई, अब दंड मिले जो तो वो नष्ट हो जाएगा। जहां आपने हाँ कहा तो पाप नष्ट हो जाएगा। अगर सभा में खड़ा होकर के स्वीकार कर ले तो दंड मिले ना मिले उसका पाप नष्ट हो गया। हम सभा में पुण्य को कह सकते हैं, पाप को नहीं कह सकते, देखना है नहीं। तो अपने इस पुण्य को छुपाओ और पशु पक्षी में भगवत भावना करो। जब उनको दाना डाल रहे हो या फल जो भी जैसे पशु पक्षी हो तो भाव करो, हे भगवान आप इन सब रूपों, और बढ़िया पुण्य बन जाएगा और बड़ा लाभ मिल जाएगा। हे भगवान आप इन रूपों में आके सेवा स्वीकार, नाथ हम पे प्रसन्न रहो कि हम सदैव आपकी सेवा करते हैं। भक्ति हो गई, इसी से भक्ति हो गई। सब में भगवान के दर्शन की भावना बनने लगेगी, ठीक है। पर कभी गलत धन कमा के सेवा की भावना मत रखना। मान लो चलो 1 लाख रुपए हम गलत करके ले रहे हैं तो 10,000 की सेवा, वो ठीक नहीं है। ईमानदारी से कमाओ, धर्म से कमाओ और फिर उससे अगर 10 रुपए की भी सेवा करोगे तो बहुत बड़ी सेवा मानी जाएगी। 10 करोड़ सेवा बेईमानी से वो तुम्हारे लिए बिल्कुल बेकार है। और 10 रुपए गरीब की 1 रोटी जितना पुण्य देगी ना, राजा का उतना पूरा धन का खजाना नहीं, क्योंकि वो मेहनत से करके और 4 रोटी में 3 में परिवार चलाया, अपने हिस्से की दे दिया दूसरे को, बहुत बड़ा दान हो गया। तो दान का ये भी स्वरूप समझना है कि गंदे आचरणों द्वारा, बेईमानी द्वारा नहीं, धर्म से कमा करके। एक बार राधा बाबा ने भागवत सुनी तो एक ब्राह्मण आते थे, श्रद्धा से सुना। अब दक्षिणा देने की बात आई तो बाबा ने कहा हम तो सन्यासी हैं, क्या दक्षिणा दें। आज बड़े बड़े लोग बैठे थे, जिसके पास पवित्र धन हो 125 रुपया हमें दे दो। किसी की हिम्मत नहीं निकालने की, क्योंकि बाबा बिल्कुल सत्य पे प्रतिष्ठित महापुरुष का पवित्र होना चाहिए, इन्हें दंड मिलेगा। किसी की हिम्मत। एक घास खोदने वाला बगीचे में जो काम करता है दौड़ के आया, बाबा हमारा पवित्र है। वो कैसे तेरा पवित्र? बोले घास खोदता हूँ, मुझे कोई 1000-2000 ले मिलते, 100 रुपया तो हम दे देंगे। बोले हाँ तू दे। 100 रुपया लिया, पंडित जी को देके ये है दक्षिणा। हाँ ये 125 रुपया 125 करोड़ की बराबरी बिल्कुल नहीं हो सकती। वो 125 करोड़ बेकार, वो 125 रुपया अच्छा। धर्म से कमाओ और धर्म से सेवा करो, ये भगवत। डॉक्टर हिमांशु सूरी जी, बठिंडा, पंजाब से। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है, क्या ऐसे महापुरुष जिनका गोलोक वास हो चुका है उन्हें गुरुदेव रूप में धारण किया जा सकता है? एवं अगर किया जा सकता तो कैसे?
7 वर्ष की आयु से ही संकीर्तन सम्राट स्वामी श्री मुकुंद हरि जी महाराज जी के भाव भजन गा रहा हूँ और उनसे बहुत प्रेरित और उन्हीं को अपना गुरु माना है। तो उनके वचनों का पालन करो, वो जो आज्ञा किए हैं जीवन में कभी तो बोले ही है ना। हाँ, उनके उपदेश पकड़ लो और जो नाम कीर्तन वो कर रहे थे वही नाम कीर्तन करो, वही नाम जप करो।